नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नए जिलाधिकारी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया स्वागत। राहगीरों को लूटने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। 15 साल से लापता है नीतू और 15 दिन से लापता है सत्यम। नवोदय विद्यालय में नामांकन परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। अलग अलग मामलों में 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के नए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सोमवार को अपना योगदान दे दिया। इस दौरान समाहरणालय परिसर में उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय कक्ष में निवर्तमान जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनका अभिनंदन किया और प्रभार का हस्तांतरण किया गया। बताते चले कि जिला पदाधिकारी इससे पहले जल संसाधन विभाग में अपर सचिव के पद पर सेवा दे रहे थे, तो वहीं निवर्तमान जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच को अब पंचायती राज विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है और वे पटना में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आज पूरे दिन उत्साहपूर्ण माहौल में जिला पदाधिकारी का स्वागत किया गया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी गोपालगंज, सिवान और छपरा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार राहगीरों से लूट कांड की घटना को अंजाम दे रहे थे और इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया था और इसी टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डुमरिया घाट के पास से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि रात में ये अपराधी हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल लूट भी किया करते थे। इन आरोपियों के पास से लूटी गई होंडा साइन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी विवेक कुमार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुजा बखरी का निवासी है। कमलेश कुमार सारण जिला के टोडहा जगदीशपुर का रहने वाला है, जो पानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहीं चंदन कुमार यह भी बैकुंठपुर के मुजा बखरी का रहने वाला है और सद्दाम हुसैन यह सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के ही खजूरी गांव का निवासी है। अब इन सभी आरोपियों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी 17 वर्षीय नीतू रावत के लापता होने को लेकर 15 साल बीत जाने के बाद आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसको लेकर 26 मई 2010 को नीतू के चाचा राजेंद्र रावत ने भोरे थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नीतू की मां की डांट से नाराज होकर नीतू घर से निकल गई थी और 2 दिन तक नीतू के परिजन रिश्तेदारों के यहाँ तलाशते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद थाने में इसकी जानकारी दी गई और 15 साल बीत गए, अब तक कहीं कोई पता नहीं चला। आज भी परिजन उसके आने की राह देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि थाना के तरफ से इस बीच कई बार अड़चने भी आई। केस के 9 अनुसंधानकर्ता अब तक बदले गए हैं, परंतु किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई है। और इधर हथुआ थाना क्षेत्र के माधवालाल मठिया गांव से भी एक 12 वर्षीय सत्यम पिछले 15 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। इस घटना को लेकर भी गांव में बेचैनी और भय का माहौल है। सत्यम के लापता होने के बाद उसके माता पिता और परिजन लगातार तलाश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 15 दिन पहले अचानक वह घर से गायब हो गया था और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस भी सत्यम की तलाश में जुटी है। आसपास के गाँवों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संभावित ठिकानों पर उसकी खोज चल रही है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगा है। परिजन अपने स्तर से भी हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सत्यम की गुमशुदगी की पोस्टर भी परिजनों की तरफ से लगवाया जा रहा है और लोगों से बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील भी की जा रही है। उचकागांव प्रखंड के बलेसरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन को लेकर नवोदय विद्यालय समिति ने आगामी होने वाली प्रवेश परीक्षा है, इसके लिए 30 मई से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर
जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य सुधाकर शुक्ला ने बताया कि कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है और परीक्षा तिथि 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नगर थाना की पुलिस ने आरोपी अकरम मियां को गिरफ्तार किया, जो उचका गांव के नौतन हरनैया का निवासी है। तो गोपालपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में अली अहमद को गिरफ्तार किया, जो अहिरौली टोला दुबौली का रहने वाला है, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहीं सत्यम यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है। माझा थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी रजनीश सिंह, जो तरिया सुजान अहिरौली का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और प्रवीण सहनी को भी पकड़ा गया है, जो मोतिहारी का रहने वाला है। माझा थाना की पुलिस ने भी आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जो माझा के शाहपुर का निवासी है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहे शराब माफिया को सबया गांव से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम झामा उर्फ धर्मेंद्र गोड़ है, जो नथुनी गोड़ का पुत्र है और तिवारी बगावा का निवासी है। इसके साथ रमेश खटिक को भी पकड़ा गया है, जो सबया का ही रहने वाला है। ये दोनों भोरे थाना क्षेत्र के निवासी हैं। अब इन दोनों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने भी आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी को वहां के वर्तमान मुखिया पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी बंगाल जुआ अधिनियम के अभियुक्त पिंटू प्रसाद और वीरेंद्र दुबे तथा शिवजी शाह को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मीरगंज के सौरेजी के रहने वाले हैं और इसी मामले में अरविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जो हथुआ के कपरपुरा का निवासी है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में विजय प्रसाद, जो कुकुरभूका का रहने वाला है, और सूर्यजीत कुमार, यह सौरेजी, दोनों थाना मीरगंज के निवासी हैं, इन्हें गिरफ्तार किया है। और बुचन सिंह को भी शराब के मामले में पकड़ा गया है। यह हथुआ के कपरपुरा का रहने वाला है। मीरगंज थाना कांड संख्या 515-24 के अभियुक्त धर्मेंद्र यादव, जो सौरेजी मीरगंज का निवासी है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावे भी अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। शराब के मामले में मीरगंज पुलिस ने भी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कोयरी टोला कुसौधी का निवासी है। इस पर पहले से 3 मामले मीरगंज थाना में शराब तस्करी के दर्ज हैं। इधर थावे थाना की पुलिस ने भी नेशनल हाईवे पर अभियान चलाकर कई वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल की। वाहनों की जांच करते हुए पुलिस को देखकर अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। मीरगंज थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित अभियुक्त गुड्डू वर्मा ने पुलिसिया दबाव में कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से अदालत ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे थाना क्षेत्र के धरीछन मोड़ पर बाजार से वापस लौट रहे एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हो गया, जिसमें यह बुरी तरह से जख्मी है। इस मामले में दलित उत्पीड़न की प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि बड़हरा गांव निवासी गुलशन गोड़ भोरे बाजार से घर वापस लौट रहे थे, तभी धरीछन मोड़ के पास पहुंचे थे कि उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस मामले में बड़हरा गाँव के गोल्डन ठाकुर, मनीष ठाकुर, मुकेश ठाकुर सहित 5 लोगों पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में अवैध रूप से लगाए गए वाहनों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत सारे पुलिसकर्मी मेला परिसर में जांच पड़ताल कर रहे थे, जिसमें अवैध रूप से सड़क के किनारे और दुकानों के सामने वाहन लगाकर घूमने वाले 9 वाहन चालकों से 4500 रुपए का चालान वसूल किया गया। इधर थावे के बेदू टोला गांव में एक दंपति को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इस घटना में पीड़ित सरिता देवी के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नए जिलाधिकारी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया स्वागत। राहगीरों को लूटने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। 15 साल से लापता है नीतू और 15 दिन से लापता है सत्यम। नवोदय विद्यालय में नामांकन परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू।
अलग अलग मामलों में 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।